जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। जो मैं सलमान पर जब ट्वीट्स कर रही थी तो मैंने एक ट्वीट की थी जिसमें मैंने बात की थी कि जो तू यानी जो तुम पैंट पकड़ के खड़े रहते हो उसके पीछे क्या क्या राज है, इसके पीछे क्या रीज़न है। इसको शुरू करने से पहले मैं सिर्फ यहाँ पर ये बताऊँगी कि ये इन जो लोग होते हैं ना, बड़े बड़े लोग, ये कम्प्लेक्सेस के मारे होते हैं। इनकी लाइफ में दिखने के लिए सब कुछ होता है लेकिन असल में इनके पास कुछ भी नहीं होता है। तो ये उसके चलते हुए ना, ये लोग साइको, नींद पागल, कम्प्लेक्सेस के मारे सैडिस्ट सब कुछ बन जाते हैं। ये बहुत अजीब से हो जाते हैं। इन लोगों के ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं। तो जहाँ भी मैंने पीछे वीडियो की थी कि ज़रा सा शाहरुख खान ने सलमान को फ्लॉप बोल दिया था, तो सलमान जो है वो उसको मानने पर आ गया था। तो इनकी ना बड़ी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। इन लोगों को इतनी आदत होती है कि इनकी ईगो को इतना ज़्यादा फीड किया जा रहा होता है चारों तरफ से। इनकी पीआर टीम, इनके इर्द गिर्द के लोग, इनके हर कोई, जब इनकी कोई फिल्म भी फ्लॉप होती है तो ये लोग उसको ले नहीं पाते हैं क्योंकि इनके इर्द गिर्द जो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स, विंग मैन, फलाना ढिमकाना जो भी लोग होते हैं वो बार बार कहते थे नहीं भाई बड़ी अच्छी मूवी है, हिट हिट है, सुपर हिट है, 500 करोड़ का बिजनेस करेगी। आपको जब नेगेटिव एक आपकी, यानी नेगेटिव नहीं, यानी एक आपके माइंड सेट को एक तरीके पे सेट किया गया और आपको आदत है कि आपकी हर बात सही है, तो आपको फिर आदत हो जाती है। फिर आप उस नेगेटिव फीडबैक को, नेगेटिव क्रिटिसिज्म को, या अपने साथ होने वाली नेगेटिव सिचुएशंस को या इंसिडेंट्स को आप अच्छे तरीके से नहीं ले पाते हैं। उसके चलते क्या होता है कि आप पागल हो जाते हैं, आप असल में साइको हो जाते हैं। ये सब के सब जो हैं, सारे सेलिब्रिटीज़ ये इतने साइको हैं। अक्षय कुमार को एक दफ़ा इसकी कपिल के शो पर किसी ने कुछ बोल दिया था, उन्हीं वो जो आर्टिस्ट होते हैं उनमें से, तो उसने कॉफ़ी का मग उठाकर ठंडी कॉफ़ी फेंकी थी उसके मुंह पर। वो कपिल के ही वो जो लोग नहीं होते जो कॉमेडी करते हैं, उनमें से किसी एक का मुझे नाम याद नहीं है। तो ये लोग इस तरीके के होते हैं, इनको इतनी आदत नहीं होती। अच्छा, यहाँ पर ना आप लोग अगर चाहें तो वीडियो को बंद कर दीजिए, वो लोग जिनको ये प्रॉब्लम है कि मैं इस इंसान को जानती हूँ। क्योंकि जिस तरीके से मुझे लोग कह रहे होते हैं ना, आपकी औकात क्या है कि आप इस इंसान को जानती हैं या आप इस इंसान से मिली हैं या आप इसके इनर सर्कल में, तो ये मैंने बात पहले भी बताई थी। मुझे बार बार लगता है कि मेरा फ़र्ज़ है कि मैं इसको पहले ही क्लियर कर दूँ कि मैं ये बता रही हूँ ना कि सॉरी, ये जो नीम पागल किस्म के साइको सेलिब्रिटीज़ होते हैं, इनके पास हर किसी के पास कोई ना कोई एक ऐसा बंदा होता है जो इनका सेफ़ हेवन होता है, जिसके पास ये जाते हैं, जो इन्हीं के लेवल का होता है इनके हिसाब से। और इनको पता होता है कि हम इस इंसान के पास जाएंगे, इस इंसान को हमसे कोई रिटर्न में चीज़ नहीं चाहिए, ये हमें जज नहीं करेगा। ऐसे लोगों के पास जाकर ये अपने सारे राज, अपनी सारी बातें करते हैं। और ये साइकेट्रिस्ट नहीं होते हम लोग, ठीक है। ये एक एक क्योंकि साइकेट्रिस्ट को भी ख़रीदा जा सकता है, वो भी राज को लीक कर सकता है, लेकिन ये ऐसे लोग होते हैं अक्सर जिनसे आपकी बन नहीं रही। आपने देखा, आपने नोटिस किया, अक्सर जो लोग आपस में बहुत लड़ रहे होते हैं उनकी एक्चुअली बीच में कोई कोई केमिस्ट्री तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन एक चीज़ होती है बीच में। आपको पता होता है दो लोगों के बीच में कुछ है जिसकी वजह से वो एक दूसरे के बार बार गले पकड़ रहे हैं। तो ये ऐसा ऐसा एक चीज़ होती है। हमारी ये ट्रेनिंग का हिस्सा होता है कि हमें इन लोगों के लिए ये बनना पड़ता है ताकि ये आए हमारे पास। और ये इनकी जो ईगोज़ होती है ना, इसको पकड़कर हम सहलाते हैं, हम पुछ पुछ करते हैं, हाँ हाँ बेबी कुछ नहीं हुआ, यानी ये टाइप चीज़ होती है। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को? चाहे ये बड़े बड़े फुटबॉलर्स हों इंटरनेशनल लेवल पर, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स, पॉलिटिशियंस, इनके लिए, सबके लिए हम ये काम करते हैं। जब हम इनके ऊपर इन्फॉर्मेशन के टैब्स खोलते हैं और हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, हमें इनके सर्कल में ना सिर्फ घुसकर इनकी ज़िंदगी के उस हिस्से में घुसते हैं और ये हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारी उस ट्रेनिंग का फ़ायदा नहीं है। तो आपके पास अदा और कला कला दोनों होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको ना अपनी टांगें खोलने की ज़रूरत है, ना छोटे कपड़े पहनने की। आप ये दो चीप स्टंट्स तभी करते हैं किसी से कोई इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, जब आपके पास अदा और कला ना हो। तो हमारे पास अदा भी होती है, कला भी होती है, और हमें पता होता है कि ऐसे लोगों को उंगलियों पे कैसे फिरकी की तरह घुमाना है। ये इनकी, उसके लिए आपको इनकी पूरी साइकोलॉजी भी रीड करनी पड़ती है, इनकी पैटर्न को भी देखना पड़ता है। ये सिर्फ एक डिस्क्लेमर के तौर पर मुझे बार बार हर वीडियो में ये बात करनी पड़ती है, क्योंकि अब मैं जो बात करने वाली हूँ ये कोपिंग मैकेनिज्म था जो हमने इसको दिया था, यानी उस लड़की ने इस बुढ़े इंसान को दिया था। आपने नोटिस किया होगा कि ये हर हर जगह ये अपनी पैंट को पकड़ कर रखता है। अब आप लोगों ने कभी सोचा है कि ये अपनी पैंट को क्यों पकड़ कर रखता है? आप देखिए हर जगह। और ये आप लोगों को लग रहा होगा कि वो दबंग फिल्म थी, उसका उसका वो कहाँ था वो सॉन्ग, ये रहा, हुड़ हुड़ दबंग का ये हुक स्टेप है। नहीं, ये उसका हुक स्टेप नहीं है। इसको ये पैंट पकड़ने की आदत है। और इसको ये पैंट पकड़ने की क्यों आदत है, इसके पीछे इसकी क्या साइकोलॉजिकल इशू है, या ये अपनी किस चीज़ को ढकाने या छुपाने के लिए पकड़ता है, इसके पीछे सिर्फ इसकी इज़्ज़त है। और वो उसकी इज़्ज़त ये है कि जैसे मैंने पीछे जो वीडियोज़ इसके ऊपर की हैं उसमें मैंने बताया कि ये नापुंसक है।
तो आपका एक ये राज होता है ना, आप नापुंसक सकें, आपको पता है आपका एक ये राज है। अब आप एक अल्फ़ा मैन है, ठीक है, आप पूरी दुनिया के सामने एक आपका इमेज है। अब ये जो राज है ना आपका, ये आपको ट्रिगर करता है, आपको झटके देता है, लिटरली फिट्स पड़ते हैं इन लोगों को। तो ये अपने आप को मारने लग जाते हैं, पैर पटकने लग जाते हैं, इनका हशर बुरा हो रहा होता है, इनको समझ नहीं आ रहा होता है कि इनके साथ क्या चीज़ हो रही है। इसमें दोनों चीज़ों के लिए ये अपनी पैंट पकड़ता है, सिर्फ नहीं ना सिर्फ नपुंसक होने की वजह से, बल्कि अभी मैंने जो पीछे वीडियो की जो आप लोग आज देख रहे हैं, जिसमें मैंने बताया है कि भाई साहब जो हैं वो ये भी हैं, इनके पीछे से इनका नाम भी मैंने हैशटैग दिया है कि गांड मैन, वो इस वजह से क्योंकि इनकी पीछे से इज्जत को लूटा जाता है। तो जब आपकी लाइफ में ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं ना, या आप ऐसी चीज़ों के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आपको करना पड़ता है क्योंकि आपको पावर में रहने का शौक़ है, आपको पावरलेस नहीं होना, तो आप फिर इस तरीके की हरकतें करने देते हैं उन लोगों को जो आपको पावरफुल बनाते हैं, जो आपको एक ब्रांड बनाते हैं। जो आज ब्रांड है सलमान, वो ऐसी ब्रांड नहीं है, उसने अपनी गांड मरवाई है लिटरली, तो आज वो है एक ब्रांड, वरना वो ब्रांड नहीं, वो ख़त्म हो जाता बिल्कुल इसके अपने दूसरे को स्टार्स की तरह जो आज दिखते भी नहीं हैं, अक्षय कुमार एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये जो चीज़ होती है ना, जब आप उस टाइम को उस चीज़ को सोच रहे होते हैं तो आपको फिट्स पड़ते हैं। यहाँ पर ये लड़कियों को भी पड़ते हैं बॉलीवुड के अंदर, जब इनके डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स इनके साथ जो भी चीज़ें करते हैं, या इनकी ना सिर्फ सेक्सी की बात नहीं है यहाँ पर, इनके ऊपर जो जुल्म कर रहे होते हैं या अपने सेडिस्ट चीज़ें लड़कियों के ऊपर कर रहे होते हैं, तो लड़कियों को भी अक्सर फिट्स पड़ते हैं। ये एक बॉलीवुड का डार्क साइड है। तो ये भी फिर चिल्लाती हैं, रोती हैं, चीखती हैं, बिल्कुल सिमिलर इसी तरह लड़कों को भी ये चीज़ होती है। और लड़कों की एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा बुरी होती है, क्योंकि मर्दों को आदत नहीं होती है अपने आप को कम समझने की, क्योंकि मर्द ने की एक हमेशा से साइकोलॉजी रही है ना कि हम औरत को तो दो कौड़ी का समझ सकते हैं, हम उसको पैर की जूती बनाकर उसको हम कुतिया या फहाशा की तरह ट्रीट कर सकते हैं, या हम उसके ऊपर जुल्म ज़्यादती कर सकते हैं, उसको कूट पीट मार सकते हैं, उसके बाल नोच सकते हैं, उसको ज़मीन पर गिरा के पैरों से कूट सकते हैं। लेकिन जब वही चीज़ आपके ऊपर हो रही होती है, या जैसे मर्दों के जहन में होता है कि लड़की को बर्बाद करना है ना, तो उसके कपड़े उतारो, उसके साथ वही करो जो एक चीज़ ज़बरदस्ती की जाती है, तो वो बर्बाद हो जाती है। तो वही चीज़ जब आपके ऊपर हो रही होती है ना, तो आप उस चीज़ को मेंटली रजिस्टर नहीं कर पा रहे होते। जब आप रजिस्टर नहीं कर पा रहे होते ना, तो फिर आपका सेशन शुरू हो जाता है, साइकोलॉजिकली आपको फिट्स पड़ने लग जाते हैं, आप बेलगाम घोड़े की तरह हो जाते हैं। वो एक अलग बात है कि इसका तो घोड़ा ही नहीं है, लेकिन ये चीज़ होती है आपके पास। फिर आप ऐसे टाइम पर क्या करते हैं, आप अपने आप को सेल्फ हार्म करते हैं, आप अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं, आप अपने इर्द गिर्द लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, आप लोगों को मारने पीटने लग जाते हैं, आप लोगों को अपनी ईगो को बूस्ट देने के लिए लोगों को जलील और रुस्वा करने लग जाते हैं। तो इन लोगों के साथ क्या होता है, फिर ऐसे ही जो बड़े बड़े लोग होते हैं, पूरी दुनिया में ये चीज़ बहुत कॉमन है। आप लोग सिर्फ इस सोसाइटी को बिलोंग नहीं करते तो आपको पता नहीं है, ये सब के पास ऐसे लोग होते हैं जिनके पास ये जाते हैं, सॉरी अजान हो रही है, तो जिनके पास ये जाते हैं और ये उनसे जाकर अपनी दिल की बातें करते हैं। और वो लोग ऐसे होते हैं जो इनको हैंडल करना जानते हैं, जो इनको प्रॉपर तरीके से, यानी गुस्से से भी प्यार से भी हैंडल करना जानते हैं। इनके गुस्से में इनकी पुछ भी नहीं करते, इनको सीधा करते हैं। सीधा करने से मुराद ये होता है कि अगर कोई चीज़ हो रही होती है ना, आपने देखा आपके इर्द गिर्द कोई इंसान रो रहा होता है, आपका बहुत करीबी है, आप उसको रोना एक दफ़ा दो दफ़ा करेंगे, तीसरी दफ़ा आप उसको डांटेंगे कि बस यार स्नैप करो उस चीज़ से, बस हो गया ख़त्म, एक चीज़ हो गई ख़त्म। आप गुस्सा कर उस इंसान को सीधा, आप ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर आप उसको एक इंसान को उसी मूड में रखेंगे, उसी चीज़ में उसको बर्बाद होने देंगे, तो वो बर्बाद हो जाएगा साइकोलॉजिकली। तो उस चीज़ से स्नैप आउट करने के लिए इनके पास कोई ना कोई होना ज़रूरी होता है, जो इनको जज ना करे, जो इनकी फील्ड का ना हो, जो इनके लेवल का हो, इनके हिसाब से। बेशक आपका लेवल इनसे ऊपर है, लेकिन अगर ये आपको अपने लेवल का समझते हैं तो आप अपने ही लेवल के इंसान के पास भाग कर जाते हैं जब आप प्रॉब्लम में होते हैं। तो फिर ये हम जैसे लोग वहाँ पर आते हैं, हमारा ये काम होता है। तो अब इसको हमने उस चीज़ से निकालना है ना। अब इसको जिस तरीके के फिट्स पड़ते हैं, मैं यहाँ एक्सप्लेन भी नहीं करूँगी किस तरीके से, लेकिन उसका एक तरीका होता है कि ठीक है, कुछ हो रहा है ना, हो रहा है, फिक्र हो रही है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है ना, तो ठीक है, पकड़ो उस चीज़ को, देखो उस चीज़ को क्या हो रहा है, सेफ फील करो। जैसे आपने देखा बच्चा डर रहा होता है, तो आप बच्चे को क्या करते हैं, आप उसको अपनी बाहों में ले लेते हैं ना, और कहते हैं हाँ ठीक है, हो गया। अब बच्चे को सेफ फील होने लगता है, बच्चा एकदम से आपके अंदर सिक्योर हो जाता है ना। तो यही जो एग्जैक्ट चीज़ होती है ना, आप अप्लाई करते हैं जब आप इस तरीके के ऐसे लोगों के साथ डील कर रहे होते हैं। आप उनको अपना आप सेफ बना कर देते हैं, आप
उनको उसमें ले लेते हैं कि देखो है कुछ नहीं है, रिलैक्स, ये देख लो हो गया। बचपन में बच्चे डरते हैं, बच्चों को कोई मारता है तो माँ बाप नहीं माइम करते हैं, जाकर हाथ अपने हाथ पे मारते हैं और कहते हैं देखो तुम्हारे भाई ने या बहन ने तुम्हें मारा, हम उसको मार कर आए हैं। तो बच्चा खुश हो जाता है क्योंकि उसको एक साइकोलॉजिकली उसकी उस पॉइंट को आप सही कर रहे होते हैं कि ठीक है उस दूसरे को चोट लग गई। बच्चे ज़मीन पे गिरते हैं तो माँ बाप ज़मीन को मार देते हैं कि ओह हो मेरे बच्चे को चोट लगी, ये करते हैं ना हम लोग। एग्जैक्ट यही साइकोलॉजी जो होती है इनके ऊपर अप्लाई की जा रही होती है। तो जब ये ऐसे इनको फिट्स पड़ रहे होते हैं, इनकी ऐसी कोई चीज़ होती है तो हम उस चीज़ को क्या कहते हैं, यानी क्या, किस तरीके से मैं एक्सप्लेन करूँ, ये एक्सप्लेन करने से ज़्यादा करके दिखाने वाली चीज़ होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसको इस चीज़ को लेकर डर है ना, तो आप क्या करते हैं, आप उसकी उस चीज़ को कवर करते हैं, यानी आप उसको लिटरली भी कवर कर सकते हैं हाथ से कि देखो नहीं सब सही है, कुछ भी नहीं है, रिलैक्स। यानी आप उस चीज़ को नहीं, यानी उस इर्द गिर्द क्या मैं बोलूँ, यानी किस तरीके से मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँ, जैसे यहाँ यही समझ लें, चलें इसी बात को ही आप समझ लें कि आप उस चीज़ को पकड़ कर, उस चीज़ को नहीं यार, आप लोग इसको यहाँ पर गलत लेंगे, यानी उस जगह को, वो जगह भी वही है यानी एरिया भी नहीं, मैं क्या बोलूँ, जैसे समझे बेल्ट है उसकी, ठीक है ना, आप उसकी बेल्ट को पकड़कर उस पर हाथ रखिए ना, कहीं देखो सब कुछ सही है, कुछ नहीं हो रहा, कुछ राज नहीं निकल के आ रहे, हर चीज़ कवर है, हर चीज़ छुपी हुई है, हर चीज़ ढकी हुई है, फिक्र मत करो, रिलैक्स हो जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो वो एक चीज़ की आदत हो जाती है। फिर उसको ये भी कहा जाता है कि देखो अगर कभी भी, ये तो मैं सिर्फ इसकी एक सब्जेक्टिव चीज़ बता रही हूँ कि सबके साथ अलग अलग चीज़ें होती हैं, आप उनको अलग अलग कोपिंग मैकेनिज्म होता है, ये आप उनको एक टेक्निक देते हैं कि जब भी ऐसा लगे कि तुम्हें ऐसे फिट्स पड़ रहे हैं, तुम्हें वो एक एंग्जाइटी आ रही है, तुम्हारे फ्लैशबैक्स आ रहे हैं, अपने आप को रखो पकड़ कर ना, यानी अपने आप को एक सपोर्ट दो, तो लगेगा कि नहीं कुछ नहीं उतर रहा, कुछ नहीं निकल रहा, दुनिया को नहीं दिख रहा, दुनिया को नहीं पता चला, रिलैक्स बेबी, यानी इस तरह करके आप रिलैक्स करते हैं उस इंसान को, तो उनको आदत हो जाती है। तो वहाँ पर वो फिर आपने देखा है छोटे बच्चों को भी आदत होती है, वो अपने एक कंबल लिए फिर रहे होते हैं, एक टेडी बियर लिए फिर रहे होते हैं। तो आपको ना एक चीज़ की ज़रूरत होती है पकड़ने की, वो एक आपका कोपिंग मैकेनिज्म कह लीजिए। तो यहाँ पर वो जो एक लिटरली उसको फील आती है ना कि मेरा ये राज ना निकल जाए, कि मैं अपनी गांड मरवाता हूँ, या ये राज ना निकल जाए कि मैं नापुंसक हूँ, तो वो उसको ऐसा लगता है ये पैंट पकड़ कर कि मेरी ये चीज़ छुपी हुई है दुनिया से। तो ये इसका मतलब होता है, ये जब भी पैंट पकड़ता है तो आप समझ जाइए, ज़िंदगी में नोटिस कीजिएगा आगे, जब भी ये चीज़ पकड़े तो समझ जाइए कि इस वक्त उसके जहन में वो फ्लैशबैक्स आ रहे हैं। इनफैक्ट कि अगर ये बात तो आप लोगों को पता चल गई है, लेकिन अगर इसकी ज़िंदगी में इसके ऊपर आपने कभी वार करना है ना, और इसको हिलाना है, तो जब इसने पैंट पकड़ी हुई हो ना, उस टाइम पर आप इसके ऊपर कोई और दुखती रग इसकी पकड़ लें, इसके ऊपर कोई बात करें, तो ये उस वक्त उस जोन में नहीं होगा। तो उस वक्त इसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त किस्म की टोच के जो जो, जो क्या बोलूं, चोट लगेगी उसको मुझे कभी कभी वैसे हंसी भी आती है। एक तरफ हम इन जैसे लोगों को कोपिंग मैकेनिज्म दे रहे होते हैं कि किस तरीके से अपनी इन चीज़ों से कोप करो, दूसरी तरफ हम इन्हीं के पर्देफाश भी कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ होती है, तरीका होता है, और ये हमारी एक टेक्निक होती है, ये चीज़ें होती हैं। हम जैसे बच्चों को, और आप लोगों को पता है कि लड़की बच्चों को भी ट्रेन करती है, तो बच्चे भी इसी तरीके के ट्रॉमा से आते हैं, समझ लीजिए एग्जैक्टली ये लोग ट्रॉमा के अंदर होते हैं। तो बच्चों को भी आप इसी तरह बहलाते हैं ना, आप उनको भी कोई ना कोई चीज़ देते हैं कि जब हम ना हो तो इस तरीके से अपने आप को रखो, सेफ फील करो। इन लोगों का ये इशू होता है कि ये हम पे डिपेंडेंट हो जाते हैं इमोशनली और मेंटली, ये डिपेंडेंट होते हैं हम पर, इनको ज़रूरत होती है हमारे इर्द गिर्द रहने की। अब जब हम नहीं हैं तो इनको कैसे फ़ील होगा सेफ़, कैसे फ़ील होगा, ये अपनी उस चीज़ को, हमने जो उनको चीज़ बताई हुई वो करेंगे। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, जब उनके पास माँ नहीं होती है तो वो क्या करते हैं, माँ का दुपट्टा अपने पास रखते हैं हाथ में पकड़ कर, या माँ की कोई चीज़ रखते हैं। या बच्चे जो होते हैं जिनके माँ बाप कहीं गायब हो जाते हैं या कहीं चले जाते हैं, तो बच्चों को कोई ना कोई पॉइंट दे जाते हैं ज़िंदगी में, तो बच्चों के जहन में वो चीज़ रहती है कि डरना नहीं है, सब सही है, जब डर लगे तो ऐसे करो वैसे, ये वो एग्जैक्ट ये वही चीज़ होती है। पर ये बड़े लोगों के लिए होती है और ऐसे साइको लोगों के लिए होती है जिनकी हम इस साइकोलॉजी से खेलते हैं। तो ये इसकी कोपिंग मैकेनिज्म्स हैं इसकी पूरी पर्सनैलिटी में, और ये सिर्फ मैंने अभी एक बताया है, अगली मैं वीडियो में एक और भी बताऊंगी जो आपको समझ आएगी। वो जो इसके ऊपर बलात्कार का इल्ज़ाम लगाया था ना प्रिंसेस ने, उससे रिलेटेड होगा। तो मैं आपको ये सिर्फ मैं इसलिए बता रही हूँ, ये जो हाव भाव ताव होते हैं ना, ये आप नॉर्मली भी जब ज़िंदगी में इंसान को देखेंगे ना, समझेंगे, आप देखेंगे कि लोगों की ना कई सारे जो जेस्चर्स होते हैं वो ऐसे ही नहीं होते हैं, वो उनका माइंड उनको करवा रहा होता है, या वो किसी चीज़ से कोप कर रहे होते हैं लाइफ में, ये चीज़ें होती हैं।
तो इस चीज़ों को समझें। और अगर आप यहाँ पर इस चीज़ को नोटिस कर लेना कि इसने ये कब से शुरू किया, स्टार्ट किया है पकड़ना अपनी बेल्ट को, ये हुक स्टेप, हुड़ हुड़ दबंग दबंग की हुक स्टेप की बात करनी है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये बात कब निकल कर आई थी सामने नपुंसक वाली। तो आपका वो पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा जो आप लोग मुझसे साल पूछते रहते हैं। तो ये होती हैं चीज़ें, और हम जैसे लोग ऐसे लोगों के लिए, और ये एक नहीं है, चाहे ये बड़े बड़े फुटबॉलर्स हों, क्योंकि हम इंटरनेशनली काम करते हैं, सिर्फ बॉलीवुड के लिए तो नहीं कर रहे हम, इंटरनेशनली काम कर रहे होते हैं। हम जैसे कुछ लोग होते हैं जिनके पास उनको डिवाइड करके दिए गए होते हैं बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, जो जाने माने बहुत बड़े नाम होते हैं। तो उनकी लाइफ में जाकर हम यही काम करते हैं, उनकी इस जगह को सेफ हेवन बना लेते हैं। तो वो हमें पता होता है कि वो हमारे पास आएंगे, उस तरह वो खुद अपने मुँह से बातें निकालते हैं। कई सारी चीज़ें होती हैं, ये ट्रेनिंग का खैर हिस्सा होता है। ये इन्फॉर्मेशन जो हमारे मिशन होते हैं उसका ये सबसे बड़ा पार्ट होता है कि हम अब उसी टारगेट को अपना डिपेंडेंट बना लें, यानी वो हमारे ऊपर रिलाई करने लगे, वो हम पर विश्वास करने लगे, वो हमारे बिना सर्वाइव ही ना कर पाए, इतनी उसको आदत पड़ जाए हमारी। ये होती है चीज़। अक्सर आप देखें नॉर्मली जो गलत लोग भी होते हैं ज़िंदगी में, जो आपको धोखा देते हैं मोहब्बत में भी, वो आपको अपना आदी बना के छोड़ देते हैं ना। तो यही चीज़ होती है, आदी बनाना बहुत ज़रूरी होता है। मिशन का खैर ये काम का हिस्सा है, और ऐसे लोग डिज़र्व भी करते हैं, तो इनके साथ तो ये सब चीज़ें होनी ही चाहिए। तो ये खैर इसका कोपिंग मैकेनिज़्म है। इसकी 3 ऐसे बॉडी के जेस्चर्स हैं, जिसमें से एक दूसरी पे तो मैं बात करूँगी, तीसरे पे मैं बात नहीं करूँगी। मैं आप लोग को यहाँ बता देती हूँ, मैंने यहाँ अच्छा नहीं ली वो तस्वीर, लेकिन आपने देखा वो नॉर्मली दोनों जेबों में पॉकेट, जो पैंट की पॉकेट होती है, इसमें हाथ डाल के रखता है। ये वो एक कोपिंग मैकेनिज़्म है। ये किस चीज़ से रिलेटेड है अभी मैं बात नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने अभी तक उसके ऊपर बात भी नहीं की है कि उसके पीछे रीज़न क्या है। आप लोग अगर गेस कर सकते हैं तो कीजिएगा। हाँ, बलात्कार से रिलेटेड वाला जो है वो मैं थोड़ा सा आपको अगली वीडियो में बता दूँगी, और उसके बाद हम सलमान की ये वाली जो सीरीज़ है इनको ख़त्म नहीं करेंगे, लेकिन इनको कुछ समय के लिए रोक देंगे, और फिर हम अनटचेबल्स पे चलेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आप लोगों को मेरी कोई बात अजीब सी लग रही होती है, आप लोगों को नहीं डाइजेस्ट हो रही होती, तो मैं इसका कुछ नहीं कर सकती। मैं आपको दुनिया के उस हिस्से से इंट्रोडक्शन दे रही हूँ जो आपकी भी दुनिया का वो एरिया है, जहाँ हम लोग को नहीं पता कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे हो रही होती हैं, और यहाँ पर हर चीज़ करने का क्या एक तरीका होता है, पैटर्न होता है। और ऐसे लोग कितने दिखने में इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन ये कितने ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं। इनको शुरू से आदत होती है अपने इर्द गिर्द के लोगों पर डिपेंड होने की, और इमोशनली और मेंटली एक ऐसे इंसान में ये अपना सेफ हेवन ढूंढते हैं जो इनके लेवल का होता है और इनकी उस जगह का नहीं होता, और उनको पता होता है कि उसको रिटर्न में हमसे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि इनके इर्द गिर्द जो सारे लोग होते हैं ना, वो इनके अगर इर्द गिर्द होते हैं तो उसके पीछे रीज़न होता है कि उनको इंडस्ट्री में रहना होता है। लेकिन इनको लगता है कि वो इंसान जिसको इंडस्ट्री में भी नहीं आना या इनके साथ काम नहीं करना, तो उनको और ज़्यादा उस इंसान पे यकीन होने लग जाता है कि इसको तो हमसे कुछ चाहिए ही नहीं है। तो ये तरीके होते हैं। सिर्फ ये जो आपकी भी अपनी दुनिया में भी एजेंट्स या स्पाइस हैं, वो भी इस तरीके की चीज़ों को यूज़ करते हैं। ठीक है, चलें अब बंद करते हैं इस वीडियो को, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।